बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति ने नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को देख लें या एक बार पढ़कर देख लें, शायद आपकी हेल्प जरूर होगी। तो शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक नंबर सिस्टम का इकाई का अंक। तो इकाई के अंक को पढ़ने से पहले उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो वो ये नियम हमारी हेल्प करेंगे। नियम क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके नियम क्या है इकाई के अंक के। पहला नियम क्या है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक लेते हैं। मतलब कि अगर कोई संख्या 32 लिखी हुई है तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2, तो इकाई का अंक हो गया 2। ठीक है, अगर कोई संख्या लिखी हुई है 43 तो इकाई का अंक कितना हो गया 3। अगर कोई संख्या लिखी हुई है 47 तो इकाई का अंक कितना हो गया 7। अगर कोई संख्या लिखी हुई है 576 तो इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा। पहला नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक लेंगे, यानी जो भी संख्या लिखी हुई उसका इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, इकाई का अंक लेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या पर घात है तो घात के बाद के दो अंकों को 4 से भाग देते हैं। और 4 से भाग देने पर, यदि 4 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे तो उन्हें समान रखा जाता है। जितना शेष बचे, 1 बच जाए तो 1 लिख लेंगे, 2 बच जाए तो 2 लिख लेंगे, 3 बच जाए तो 3 लिख लेंगे। परंतु अगर 0 शेष बचे फिर क्या करेंगे, तो पूरी पावर 4 लिखनी है। अगर कोई सवाल पावर वाला है, जैसे 2 की पावर 43, 3 की पावर 47, तो इसमें 2 अंकों को भाग देंगे। मान लिया अगर 5 की पावर 348, कितने अंक हैं 3, तो ये 4 से भाग देंगे, सिर्फ 2 को देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये याद रख लेना सीधा सीधा। सीधे सीधे याद रख लेंगे कि अगर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई सी भी संख्या है और कितनी भी पावर है तो इकाई का अंक सेम रहेगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, कितनी भी पावर लिखी हो, अगर इकाई में ये कोई सा भी अंक आ रहा है तो इकाई का अंक सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद यदि किसी संख्या की घात n एक प्राकृतिक संख्या है और इसका इकाई का अंक दिया हुआ है, कोई संख्या है n, ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या की घात n एक प्राकृतिक संख्या, उसका इकाई का अंक दिया हुआ है, उसी का प्रयोग करके दूसरे n के साथ 4 से कटने वाली संख्या को जोड़कर इकाई का अंक समान ही रहेगा। ऐसा सवाल आएगा, वहां क्लियर हो जाएगा कि n एक प्राकृतिक संख्या, किसी संख्या की पावर n दे रखी बराबर इकाई का अंक मान ले 7 दे रखा है, कोई दूसरी संख्या की पावर n दे रखी है प्लस में 4 से कटने वाली संख्या जोड़ रखी, तब इकाई का अंक कितना आएगा सेम, यानी 7। ऐसे यानी जो पहले इकाई का अंक आ रहा है वही आएगा, बस शर्त क्या है,
जो n के साथ जोड़ रखा हो किससे कटता हो, 4 से। आगे ये रहा एग्जाम्पल में दे रखा है 2 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या तो इकाइक अंक 8, तो अब इसके साथ में 36 जोड़ दिया, 4 से कटता है तो कोई इकाइक अंक में फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही अब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का इकाइकांक नहीं हो सकता है, यानी कोई संख्या है लिखी हुई है, सवाल ये है कि इनमें से कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, तो किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट में इकाई के अंक में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, यानी किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता, 2, 3, 7, 8 नहीं होता। किसी भी संख्या का इकाई वर्ग करने पर इकाई का अंक इनमें से कोई सा नहीं आता। ये पढ़ लिया हमने नियम, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टॉपिक लिखा हुआ इकाई का अंक। आगे चलते हैं, पहला सवाल आ गया हमारा गुना वाला। तो पूरी संख्या की गुना नहीं करनी है, बल्कि जो संख्या लास्ट में लिखी हुई है सिर्फ उसी की गुना करनी है। तो 6 की गुना करेंगे 8 में, 6 ठे 48, 6 ठे 48, और इस 48 में इकाई का अंक कितना, 8। इकाई का अंक कितना आपका, 8। पूरी संख्या की गुना नहीं करनी है। आगे गुना में है तो पूरी संख्या की गुना नहीं करनी, सिर्फ 3 की। 3 दूनी 6, 6 छम 36, तो 36 में इकाई का अंक कितना, 6, 6 पंजे 30, 30 में इकाई का अंक कितना, 0, तो लास्ट में क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो गया, 0। आगे चलते हैं, इसमें 71 71 से लेकर 79 तक संख्याएं हैं, इसकी गुना करनी है। तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कितना, 4। अब 74 के बाद क्या आएगा, 75, तो 4 की गुना किस में होगी, 5 में, तो 4 पंजे 20, और इकाई का अंक 20 में कितना, 0। इकाई का अंक कितना, 0। आगे चलते हैं, 3 की पावर 43, 3 की पावर 43। अब 3 की पावर 43 दे रखी है, तो जो भी पावर दी होती है उसे किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से हमने भाग करा, 4 एकम 4, ये बच गया, तो 3 आ गया शेष। जो भी शेष आ जाए उसे पावर में लिखो, 3 की पावर 3। इस 3 की पावर 3 का मतलब है 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक कितना, 27 में इकाई का अंक कितना, 7। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब इसमें 5 दे रखा है। अभी जो हमने नियम पढ़े हैं, तो नियम में अगर आपको याद हो तो नियम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इनकी पावर कितनी भी क्यों ना हो, तो 0 का इकाई का अंक 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 इकाई का अंक होता है। अब इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, इकाई का अंक कितना, 5। नियम पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे चलते हैं, 1047 की पावर 412। ठीक है,
तो 412 जो पावर है इसे किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 का नियम जो हमने पढ़ा था पहले, तो लास्ट के 2 अंकों को भाग दिया जाता है। तो 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर कितनी लिखनी होती है? हमें 4 लिखनी होती है। कितनी लिखनी होती है? 4। तो यानी 7 की पावर 4। और 7 की पावर 4 का मतलब है 7 गुना 7 गुना 7 गुना में 7। 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, 3 3 सत्ते 21, और 21 में भी इकाइकांक कितना? 1। इकाइकांक कितना इसमें? 1। आगे चलते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ 852। 852 में हमें जो 52 है, तो 52 को किससे भाग देना है? 4 से। 4 एकम 4, 1 बज का 4 तिया 12, 13 चौका 52, पूरा पूरा कट गया। और जब 4 से पूरा पूरा कट जाए तो पावर कितनी लिखनी होती है? 4। और 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7। गुना करेंगे 7 सत्ते 49, 49 में इकाइकांक 9, 9 की 7 में गुना करेंगे 63, 63 में इकाइकांक 3, 3 की 7 में गुना करेंगे 3 सत्ते 21, 21 में इकाइकांक कितना? 1। तो आपका आंसर आ गया 1। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है ना, बस समझ में आ जाना चाहिए। 13, 13 में लास्ट में क्या लेंगे हम? 3। इसमें पूरा नहीं लेंगे, पावर लेंगे लास्ट की 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 की 3 में गुना 9 तिया 27, 27 में इकाइकांक कितना? 7। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो फिर 5 आ गया। 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, इकाइकांक कितना? 5। कौन कौन सी संख्या है वो? 0, 1, 5 और 6। इनकी पावर कितनी भी क्यों ना लिखी हो, इनकी पावर कितनी भी क्यों ना लिखी हो, इन इकाइकांक कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इकाइकांक कैसा रहेगा? सेम। आगे चलते हैं। गुना वाला सवाल आ गया। 3 की 2 में गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 की 7 में गुना करेंगे 6 सत्ते 42, 42 में इकाइकांक 2, 2 तिया 6, तो आपका इकाइकांक कितना आ गया? 6। क्लियर? आगे चलते हैं। 7 पूरा नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 7। यहाँ कितनी पावर है? 52। यहाँ 1 की पावर 73। पूरा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाग किसको देना है? सिर्फ 2 अंकों को 4 से। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो, कौन कौन सी संख्याएं हो, फिर याद करो। 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर कितनी हो, इकाइकांक सेम रहने वाला है। तो 4 से 13 चौका 52, कट गया पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर कितनी? 4 गुना में 1। और 7 की पावर 4 पिछले सवालों में 1 ही तो आया है, गुना में 1, 1 की गुना में 1 कैसे आया? यानी 7 की पावर 4 का मतलब है 7 गुना में 7 गुना में 7, 7 सत्ते 49, 9 की 7 में गुना 9 सत्ते 63, 3 की 7 में गुना 7 तिया 21, और 21 में इकाइकांक कितना? 1। क्लियर? चलते हैं आगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्या है? 3 की पावर 51। तो 51 को 4 से भाग देंगे, है ना, यानी 4 से भाग
इसे 4 से भाग, इसे 4 से भाग। जब 4 से भाग देंगे तो भाग देकर क्या बचेगा? 4 एकम 4, कितना बच गया? 1। 4 दूनी 8, यानी 3 की पावर 3 बच गया। 3 की पावर 3 बच गया, है ना। इधर कितना बच गया? 4 से काटेंगे 4 एकम 4, तो 2 बच गया। 6 की पावर 2 गुना 8 की पावर, यानी जब 4 से काटेंगे तो 8 की पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3। 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुना 6। 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुना में 8। इकाई का अंक निकाल लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 छिंग 42, 42 में इकाई का अंक 2, 2 छिक्का 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 अट्ठे 16, 16 में इकाई का अंक 6, अच्छा अट्ठे 48, 48 में इकाई का अंक 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या करेंगे हम, ये लास्ट के 2 अंक हैं, इन्हें 4 से काटेंगे। 4 से, 4 से जब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया। यहाँ कितना हो गया? 13। 4 तिया 12, तो 4 की पावर 1 बच गया। यहाँ 4 चौक 16, तो 5 की पावर 1 बच गया। यहाँ 1 की पावर कितना ही हो? 1। 4 एक कम 4, 5 का मतलब 5, 1 के कम 1, 4 पंजे 20, 20 में इकाई का अंक कितना? 0। क्लियर हुआ? बड़ी आसानी से निकल रहा है। इसमें 2 अंक हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 7 की पावर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 15 होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 4 एकम 4, 1 बच गया, 18, 4 चौक 16, यानी 2। 7 गुना 7 गुना 7 माइनस 3 गुना 3, 7 49 में 9, 9 सत्ते 63, 63 में 3 माइनस 3 तिया 9। अब यहाँ जो 9 सत्ते 63 आया था तो 63 होना चाहिए। अब हमने लिखा कितना? 3। कितना लिखा? 3, तो 3 आया। अब 3 के आगे हम 1 मान लेंगे। 3 के आगे कितना मान लेंगे? 1। तो यहाँ 3 में से 9 नहीं घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे। जब 13 में से 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक 4। क्लियर हुआ? आगे ये कह रहा है, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता? पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे उसका इकाई का अंक 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 नहीं आता। तो 1 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, तो क्या नहीं आता? 2। नेक्स्ट, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता? वही है सेम भाई, अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, यानी 2, 3, 7
और 8, इनमें से कोई सा भी किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक नहीं आएगा। तो कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता? 2 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, यानी सभी। यानी क्या आ जाएगा इसमें? सभी। ठीक है, करेक्ट। आगे 20 की पावर 29/82 का सबसे दायां गैर शून्य अंक। सबसे दायां गैर शून्य अंक यानी इकाई का अंक तो निकालना, लेकिन शून्य को छोड़कर निकालना है। जब शून्य को छोड़ देंगे तो शून्य को यहाँ छोड़ ही दो, 2 का निकाल दो, यहाँ 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, पूरा कट गया, बचा कितना? 2। 2 की पावर 2 का मान 4, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4। यदि 2 की पावर n का इकाई अंक 8 है तो 2 की पावर n प्लस 36 का इकाई अंक। ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम कि जितना 2 की पावर n दे रखा है और उसका मान दे रखा है इकाई का अंक, और अगर 2 की पावर n के साथ 4 से कटने वाली संख्या जोड़ रखी है तो इससे इकाई के अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो पहला है वही रहने वाला है। तो पहला कितना? 8, तो इस सवाल का आंसर 8। क्लियर? क्योंकि 36 जोड़ा है, 36 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर? तो इससे इकाई का अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड से भाग करने पर शेष क्या बचता? शेष कुछ नहीं बचता। मान लिया अगर हम 16 को 4 से भाग करें, 4 चौक 16, कुछ बचा शेष? नहीं बचा। अगर 20 को 5 से भाग करें, कुछ शेष बचा? नहीं बचा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड से भाग करने पर शेष क्या आता है? तो 0 आता है। क्या आता है? 0। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इस पिछले में 8 था तो यहाँ क्या हो गया? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 से कटने वाली संख्या जोड़ रखी है। बस ये सारे टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे। टोटल क्वेश्चन 20 थे। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल तसल्ली में समझाएगा इकाई का अंक। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा विभक्ति के नियम। ठीक है, तो बिल्कुल तसल्ली में सीखेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनको मैथ हार्ड लगता है उनके लिए मेरी जो वीडियो बेस्ट होने वाली है ना। तो बिल्कुल तसल्ली में पढ़ेंगे बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक वगैरह जल्दी टाइमिंग कैसे घटाएंगे वो सब कवर हो जाएगा ना। पहले सीख, कम से कम सोल्व करना आ तो जाए, उसके बाद करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।